कांग्रेस द्वारा निरंतर जारी है गांधी चौपाल का आयोजन। प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। जनहितैषी मुद्दों पर कांग्रेस हुई मुखर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जारी है तैयारियां। बिल्डिंगों में रंग रोगन के साथ निगम कमिश्नर ने विभाग प्रमुखों की ली बैठक। गांधीगंज व्यापारी मंडल के द्वारा आयोजित किया गया दीपावली मिलन समारोह। एसडीएम सहित कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुए शामिल। सभी ने दी एक दूसरे को शुभकामनाएं। और देश भर में छठ पूजन को लेकर उत्साह का आलम। महिलाओं ने कठिन व्रत रखकर दिया सूर्य को अर्घ्य। छोटा तालाब सहित शहर में कई स्थानों पर हुई छठ पूजा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेताओं द्वारा गांधी चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जो विभिन्न भागों में आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में गुलाबरा स्थित मार्ग पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस नेताओं द्वारा गांधी चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार की गलत नीतियों को आमजन के समक्ष रखा गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेताओं सहित नगर कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 2014 के बाद देखिए, व्यापारियों पर करों का भार, युवा बेरोजगार, किसानों पे कर्ज का भार, आम आदमी पर महंगाई की मार, और ये है मोदी सरकार। इसीलिए निवेदन है, कांग्रेस का साथ दे। जो बैस जी, सरला दीदी, श्रीमती सक्सेना जी, छोटू पाल जी, जीत अरोरा जी और यहाँ सभी उपस्थित नौजवान वरिष्ठगण, बाढ़ के सभी क्षेत्रवासी साथियों, जैसा कि प्रदेश और देश में आज भाजपा की सरकार काबिज है, ये निरंतर 20 सालों से हमारे प्रदेश में काबिज है। साथियों, इनकी नीतियों को हमको समझना पड़ेगा। मोदी जी 2014 में बड़े बड़े भाषणों के माध्यम से बोलते थे कि युवाओं को मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। इनके आंकड़े यदि हम उठा के देखें तो साल भर में भी ये 10,000 युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। आज युवा निरंतर पढ़ाई कर रहा है, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, साल दिन भर अपनी तैयारी कर रहा है और वह एग्जाम देता है और एग्जाम दे के अच्छे फल का इंतजार करता है और आने वाले समय में दूसरे दिन उसको पता लगता है कि पेपर। आज शहर कांग्रेस के द्वारा हमारे 2 जोनों में गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। जोन क्रमांक 3 में हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी, नरेश सराफ जी, अबरार जी, आनंद बख्शी जी, हमारे शहर कांग्रेस के सभी कार्यकारी अध्यक्षगण और सभी सहजोन प्रभारी पार्षद साथी उपस्थित हुए। इस चौपाल में जो भाजपा की कथनी और करनी है और गांधी जी के विचारों के साथ जो ये खेल रहे हैं और गांधी जी के विचारों का जो गलत जगह उपयोग कर रहे हैं, उस विषय में शहर कांग्रेस सभी अपने जोनों पर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में हमारा जोन क्रमांक 5 में भी अभी चौपाल चल रहा था, उसी का आपने देखा होगा। अभी हम भारत जोड़ो यात्रा का भी एक कार्यक्रम करेंगे। कल हमारा जोन क्रमांक 4 और जोन क्रमांक 6 में गांधी चौपाल का आयोजन है। इसमें भी हम आम जनता को जागरूक करेंगे कि वे आने वाले समय में जो गांधी जी के नाम का गलत उपयोग भाजपा कर रही है उससे दूरी बनाए और सही और वास्तविकता को पहचाने। धन्यवाद। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर लगातार शासकीय इमारतों में रंग रोगन का कार्य शुरू हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर भव्य रूप से आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी जारी हैं। अलग अलग जगह पर आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को लेकर विभागवार तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को लेकर लगातार विभागीय स्तर पर तैयारियों के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर नगर निगम सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा की गई। इस दौरान निगम आयुक्त राहुल सिंह ने बैठक ली और सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए। बैठक के साथ जगह जगह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का प्रभार भी संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर नगर निगम द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जो शहर के विभिन्न वार्डों में आयोजित होते हैं। तो आप में से मतलब 4 ग्रुप बना लो, 3rd नवंबर 1, 3rd नवंबर 2, तो उसमें 256 संजय पाठक हैं, है ना,
और भी तुम्हारे नीचे जितने भी अपने राजस्व के मुहर्रिर हैं। स्मिता, आनंदम में तो होनी चाहिए रंगोली हर घर के सामने, समझी ना। तो ये और एक हमारे पास आया था वहीं पे कोई कौन सोनपुर में कोई वो है, सोनपुर में भी है कोई EWS, वहाँ पे बहुत गंदगी है। ठीक है, एक मेरे पास फोटो आई थी, दिखाऊं क्या? इसमें क्या है, 3 नवंबर को एक स्पेशल अभियान चला जो विशेष करके जो तुम्हारी कॉलोनीज हैं EWS, LIG, MIG, उनमें एक विशेष अभियान होना चाहिए कि वो सब सफाई। व्यायामशाला होंगे यहाँ पे है ना, उनमें आप कंपटीशन करा सकते हो। ऐसी एक लिस्ट बना लो और वो हमें कल तक दो कि कहाँ कहाँ क्या क्या कराओगे। ठीक, स्वच्छता तो 3 तारीख को कहाँ कहाँ करा रहा है उसकी आप एक लिस्ट बना लो। जिला शिक्षा अधिकारी से मेरी फोन में बात हुई थी। ठीक है, हम और चंदेली जी गए भी थे। कौन सा जिला खेल अधिकारी करना है, लोगों को जागरूक भी करना है ताकि वो खुद भी सफाई करें अपने घर के सामने, जैसे इनने सुझाव दिया है ना, सारे कर्मचारी जो है अपने घर के सामने। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। LED टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, AC, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, Intex, Whirlpool, Philips, Cello, कैल्विनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गांधीगंज व्यापारी मंडल सहित अनाज व्यापारी संघ द्वारा सियूनी रोड स्थित एक प्राइवेट लॉन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी गणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम में SDM अतुल सिंह, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जितेंद्र सिंह सहित सभी व्यापारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से सभी व्यापारियों ने एक दूसरे के साथ दीपावली की खुशियां बांटी और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। साथ ही आगामी समय में व्यापार में तेजी लाने और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ मुद्दों पर चर्चाएं भी की। एवं नाम अनुरूप अतुलनीय सहयोग प्रदान करने वाले कृषि उपज मंडी के भार साधक अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी SDM साहब अतुल सिंह जी का आभार। आज SDM साहब ने अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच बिताए तथा अपना सारगर्भित मार्गदर्शन सभी को प्रदान किया। कोरोना काल में अपनी क्षमता के ज्यादा सहयोग देकर शहर एवं जिले में आई महामारी से निजात दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, समय समय पर व्यापारियों का पूर्ण सहयोग करने वाले श्री SDM साहब को दीपावली मिलन सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। भाग्य है कि ऐसे कर्मठ उप संचालक हमारे जिले को मिले हैं जो लगातार नवाचार कृषि के क्षेत्र में इस जिले में कर रहे हैं। आपने कई अच्छे जिलों में अपने अनुभव का लाभ किसानों को दिया है। यहाँ भी लगातार आप प्रयासरत रहते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका भी इस मंच में स्वागत करते हैं।
आज दिवाली में आपने हमें बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। शायद मैं पिछली बार भी आया था और कई साल हो गए, अब सारे लोग पहचाने लग रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानता है, पर मुझे अब 4 साल हो गए तो मैं लगभग सबको पहचानने लगा। मैं आधे घंटे से सामने देख रहा था कि कोई एक आध दो चेहरा दिख जाए जो मैं ही पहचान के ना हो, पर ऐसा कोई दिखा नहीं। तो आप भी सब मुझे पहचानने लगे और मैं भी पहचानने लगा। एक प्रतीक शुक्ला जी ने एक बात कही थी यहाँ पे कि छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी में हम एक मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है, विगत हनुमान जयंती में उस जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन आपने मेरे हस्ते ही कराया था। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से और मंडी प्रशासन की तरफ से मंदिर के जीर्णोद्धार में जो भी सहयोग अपेक्षित होगा, मैं पूरी कर्मठता से, पूरी ईमानदारी से उसके जीर्णोद्धार में पूरा सहयोग करूंगा। आपकी शुक्ला जी से मेरी इस संबंध में विस्तृत चर्चा भी होगी। मेरे को अभी छिंदवाड़ा आए लगभग 1 साल हुआ है, और इसके पहले भी मैं लगभग 4.5 साल 5 साल होशंगाबाद में डिप्टी कलेक्टर रहा और 2.5 साल नरसिंहपुर में भी डिप्टी कलेक्टर रहा। दोनों अच्छे जिले हैं खेती के। लेकिन यहाँ के जो हमारे व्यापारी साथियों का 1 साल में मैंने मंडी में और यहाँ अनाज व्यापारियों का भी सहयोग देखा किसानों के प्रति, वो बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का है और सराहनीय है। होशंगाबाद जिले में भी पिपरिया, इटारसी, बनापुरा अच्छी मंडियाँ हैं। नरसिंहपुर में भी गाड़रवाड़ा, करेली बड़ी मंडी है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि हम लोगों को पहुंच के इंटरफेयर करना पड़ता था और किसानों में, व्यापारियों में कोई ना कोई प्रकार की दिक्कतें होती थी। लेकिन पिछले 1 वर्ष से मैं यहाँ देख रहा हूँ, छिंदवाड़ा मंडी जो कि सबसे बड़ी मंडी है, उसमें कभी ऐसी स्थिति आई नहीं, और किसान हित में जो अधिकतम काम हो सकता है उसको व्यापारी साथी करते हैं। इसके लिए व्यापारी भाइयों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। स्थानीय शहीद स्मारक पर झंडावर्धन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जनपद की अध्यक्ष संगीता तिरगाम के द्वारा झंडा वंदन किया गया। कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। ध्वज वंदना कांग्रेस सेवादल की महत्वपूर्ण गतिविधि है। ध्वज वंदना का आयोजन हर माह के अंतिम रविवार को होता है। इस कार्यक्रम के तहत साहस व शांति एवं समृद्धि का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। ध्वज वंदना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रेम की भावना को पैदा करना और इस भावना को मजबूत करना है। यह परंपरा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1929 से प्रारंभ की गई थी। इसी क्रम में स्थानीय शहीद स्मारक पर शहीदों को याद करते हुए झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारी उपस्थित हुए। छठ पूजन को लेकर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर में आयोजित हुए कार्यक्रम में महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर छठ की पूजा की। एसएफ कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर पूजा अर्चन किया। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ निर्जला व्रत रख महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा व्रत को पूरा किया। ज़्यादा ही पानी डाल दिए। काला भी धरा
जी, छठ पूजा जो है वो दिवाली के छठवें दिन छठ मैया की पूजा की जाती है इस दिन। और इस त्यौहार को विशेषतः यूपी बिहार में जो है ये इसका काफ़ी महत्व है, लेकिन आज देश के विभिन्न हिस्सों में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और दिवाली के छठवें दिन जैसा कि इस त्यौहार को मनाया जाता है, यह 3 दिन का पर्व होता है और इसमें महिलाएं जो है नहाए खाए के साथ में इस उपवास को शुरू करती हैं और निर्जला व्रत करती हैं। और उसके पश्चात उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की इसमें पूजा की जाती है। और कल हम सभी महिलाएं जो हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी और उसके पश्चात ही अन्न जल को ग्रहण करेंगी। यह त्यौहार जो है यह अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए और परिवार की मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। इसी क्रम में छोटा तालाब में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी गई। महिलाओं द्वारा पूरे विधि विधान से सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की गई। जहाँ कहीं भी हो मंच के समीप आ जाए। सम्मानीय मुकेश ये पूजा 3 दिन की होती है। सबसे पहले लौकी भात से चालू होता है और दूसरे दिन होता है खरना जिसमें खीर पूड़ी खाई जाती है और तीसरे दिन होता है 24 घंटे निर्जला सूर्य अस्त की पूजा होती है। ये पूजा बिहार में अधिकांश होती है संतान सुख के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए और हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा की जाती है। जिसकी जो इच्छाएं जो मन्नत रहते हैं सूर्य देव उनकी सदैव ही पूजा करते हैं। ये पूजा ज़्यादातर बिहार और यूपी के लोग ही करते हैं और ये पूजा चौथे दिन उपासना इनकी खुलती है सूर्य उदय होने के बाद। पूजा तो जैसे होती है तो माने और थोड़ा चढ़ बढ़ के होती है, लेकिन पहले जैसे कि एक दिन समझौत रहते थे, एक दिन लौकी भात खाते थे, दूसरे दिन दिन भर उपवास करते थे, शाम को खीर पूड़ी खीर रोटी खाते थे और दोपहर तीसरे दिन आज छठ पूजा करते हैं। ऐसे माने जो भी माने कामना छठ में सबकी पूरा करती है। ये बहुत सदियों से माने हम लोग के त्यौहार चला आया है। सभी को नमस्कार और हैप्पी छठ पूजा। ये छठ पूजा पर्वों में महापर्व कहा जाता है व्रत, और ये बेसिकली मतलब बिहार का महापर्व है, लेकिन इसकी मान्यता के अनुसार सभी लोग इसके सभी जगह मतलब पूजा करने लग गए हैं। और यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार का है, लेकिन इसके अलावा बिहार के अलावा पूरा यूपी, झारखंड और बाकी अदर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में बाहर जो भी यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं बाहर रहते हैं वो इस त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और इस त्यौहार की मान्यता ये है कि इस त्यौहार में उगते हुए सूरज की तो सभी पूजा करते हैं, लेकिन इस त्यौहार में उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए लोग डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उनका शुक्रिया करते हैं कि इनके द्वारा ये समस्त संसार को रोशनी मिलती है। और यह त्यौहार मुख्य रूप से प्रकृति को सेलिब्रेट करते हुए प्रकृति के द्वारा नदी
झरने, फल, फूल, इन सब के द्वारा इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। और यह पर्व मुख्य रूप से दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ता है और इस त्यौहार को ज़्यादातर 4 दिनों में सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट आपका कहलाता है नहाय खाए, जिस दिन महिलाएं आपके दिन भर व्रत रह के शाम के टाइम पे कद्दू की सब्जी या कुछ खाते हैं और उसको फिर छोड़ते हैं। और दूसरे दिन कहलाता है ये खरना, जिसमें महिलाएं मीठा या खीर वगैरह खा के इस व्रत को करती है। फिर तीसरे दिन हम आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और अगले दिन 31 अक्टूबर सोमवार के दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देके इस पूजा का समापन किया जाता है। यह त्यौहार बहुत लोक पर्व, मान्यता और आस्था के साथ सभी मनाते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर। 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम कमिश्नर द्वारा लगातार सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर लगाम कसने के लिए निगम कर्मचारियों को आदेशित किया जा रहा है। इसी के चलते निगम कर्मचारी निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी निगम कर्मचारी सड़क पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के ऊपर कार्रवाई करते नजर आए। यातायात को बाधित करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही व्यवस्थित तरीके से दुकान को संचालित कर अतिक्रमण न करने की समझाइश भी दी गई। इधर उधर सामान फैलाकर अतिक्रमण न करें, अन्यथा निगम द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी स्वयं इसका जिम्मेदार होगा। विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं बाबा मंदिर में आगामी समय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसी को लेकर मंदिर समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। शिरडी साईं बाबा मंदिर में भजन संध्या का भव्य आयोजन होना है, जिसमें भजन सम्राट प्रभंजय चतुर्वेदी के शिरकत करने की तैयारी है। इसी को लेकर लगातार मंदिर समिति द्वारा भव्य आयोजन को लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है। बैठक के दौरान मंदिर पदाधिकारियों ने आयोजन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तो उसको देखें तो ये करें। और हमारे संस्था के जो भी नियम हैं, सच्चिदानंद सेवा समिति का आज तक ये रिकॉर्ड है कि हम लोग 10 बजे आती है। सच्चिदानंद सेवा समिति शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा के द्वारा इस वर्ष से पुनः चूँकि कोरोना काल समाप्त हो गया है, साईं बाबा के भव्य और दिव्य आयोजनों का सिलसिला आरंभ किया गया है। इसी श्रृंखला में हमारा जो भजन संध्या का
बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है। इसमें भजन सम्राट और विश्व प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा जी के पटशिष्य प्रभंजय चतुर्वेदी जी जो हमारे यहाँ प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं, सिमरिया मंदिर में भी प्रस्तुति दे चुके हैं। हमारे सभी भजन प्रेमी, धर्म प्रेमी छिंदवाड़ा के उनसे भली भांति परिचित हैं। इस बार हमने उनको आमंत्रित किया है। 12 नवंबर को होने वाले इस दिव्य कार्यक्रम के लिए आज हमने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, महिला मंडलों की पदाधिकारी और हमारे जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को, उनके पदाधिकारियों को, सामाजिक पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। इस आयोजन के लिए सच्चिदानंद सेवा समिति आप सभी से, धर्म प्रेमी बंधुओं से, साईं भक्तों से अनुरोध करती है कि अधिक से अधिक संख्या में तन मन धन से सहयोग करें। जय साईं राम। छिंदवाड़ा के टाउन हॉल परिसर में स्थित मंदिर प्रांगण में दिव्यांग एकता एवं कल्याण मंच ने दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें मंच के प्रदेश सचिव अरविंद कुमार बाथौ विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह में सभी पदाधिकारियों व दिव्यांगजनों ने सोल्पाहार के साथ दीपावली मिलन उत्सव का आनंद उठाया। मंच की आगामी बैठक 15 नवंबर को टाउन हॉल में होगी। बैठक में दिव्यांगों के विभिन्न मुद्दों को एकत्रित करके प्रशासन से जल्दी निराकरण की मांग हेतु रोड मैप भी तैयार किया गया। आयोजित हुई बैठक में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और बैठक को सफल बनाया। दिव्यांग एकता कल्याण मंच से जिला सचिव बोल रहा हूँ। आज हमारी एक मीटिंग आयोजित की गई थी दिव्यांगों के अन्य विषयों पे, जिसमें प्रमुख रूप से विषय था बैकलॉग भर्ती और स्वच्छता अभियान के तहत 3 नवंबर को कार्यक्रम जो है उसकी रूपरेखा बनाई गई है। और मेन मुद्दा और मेन एजेंडा हमारा था पेंशन का विषय, जो हम लोगों ने पेंशन के विषय पे बात की और उसकी आगे की रूपरेखा बनाई है कि हमको क्या और कब कैसे करना है। और इसके साथ हमारा जो आज एक और विषय था कि दिवाली मिलन उत्सव की इसकी पार्टी दिव्यांग एकता कल्याण मंच के सभी सदस्यों ने ली और सब लोगों ने एंजॉय किया। और जिला अध्यक्ष और अन्य साथी और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के सचिव अरविंद कुमार बाथौ जी भी उपस्थित थे और जिला प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष अभिषेक बघेल जी, दिव्यांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे अभिषेक जी भी हमारे साथ थे। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहे सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। स्थानीय सिग्नेचर सिटी में श्री नारायण सोसाइटी के द्वारा बच्चों को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें संस्था प्रमुख डॉक्टर श्रीमती मृदुला शर्मा, विजय शर्मा उपस्थित हुए। अभियान के तहत बच्चों को विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया,
जिसमें मित्रता सहित मित्र के बारे में सही जानकारी, धर्म से संबंधित सही अवधारणा प्रमुख मुद्दा रहा। इसके साथ ही अभिभावकों को विशेष तौर पर बच्चों को पढ़ाने संबंधित समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंदिर परिसर सिग्नेचर कॉलोनी में किया गया। क्यों हिंदी में क्यों बच्चे बताएंगे, मैं बड़ों से नहीं पूछ रही हूँ, आप मुझे हिंदी में क्यों सुनना चाहते हैं? ये थोड़ा आउट ऑफ जो हमारा प्रोग्राम है, शेड्यूल, इसके बाहर का क्वेश्चन है। बताएं आप मुझे हिंदी में क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि उनको समझ आती है। अंग्रेजी समझ में आती है थोड़ी, दैट्स फाइन, है ना? तो और समझ भी क्यों आती है वो? पतालेश्वर में श्री मालदेव बाबा सेवा समिति द्वारा मणई मेले का आयोजन किया गया, जिसमें समिति द्वारा अहीरी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। श्री मालदेव बाबा सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा व कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों ने शिरकत की और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आगामी समय में भी आयोजन को निरंतर करने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कार्यक्रम को देखने उपस्थित रहे। ये कैसे मुझे तो लगभग शायद 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपके कार्यक्रम में। हर साल 2 साल कोरोना को छोड़ के सारे कार्यक्रमों में उपस्थित होने का अवसर आप सबके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है और सभी कार्यक्रमों में आपके बीच उपस्थित हमेशा रहता हूँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय हरिनारायण चाचा जी ने जो ये कार्यक्रम की बीच के रूप में हमारे अमित भाई छोटे भाई बधाइयाँ देता हूँ। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हर वर्ष इतना बड़ा आयोजन आप मड़ई के रूप में यहाँ कराते हैं। इस संस्कृति को जिंदा रखना और इस संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाते रहना एक बड़ा सौभाग्य का काम होता है, वो आप सभी करते हैं। मैं यहाँ पर हमारे वरिष्ठ राजू मालवी जी बैठे हुए, हमारे रामाधार साहू जी बैठे हुए हैं। यहाँ आयोजित किया जाता है, इसमें हमारे जो पूर्व इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के अच्छे आयोजन के जो हमेशा से जो इसकी पृष्ठभूमि में रहे, जिन्होंने इसकी नींव बनाई, लक्ष्मी नारायण मावरे जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। स्वर्गीय हरि नारायण मावरे जी अपनी हेरोइन ये सब नशा है, नशा की श्रेणी में आते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि इन सब से दूर रहें और खासतौर पर युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा, युवा पीढ़ी इन सब से दूर रहें। नशा से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि परिवार और समाज विकसित हुए हैं और बर्बादी हुई है। आपसे यही आग्रह है, आप नशा को छोड़ें, नशा मुक्त भारत बनाने में आप योगदान दें। हमारे काका जी अजय मंडरा, जिनका भी आप भैया एक मिनट नहीं भैया ठीक।
स्वागत में हमारे श्री मालदेव बाबा सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस बार 26वां वर्ष के रूप में यहाँ मड़ई मेले का जो आयोजन किया जाता है, इसमें सभी यादववंशी अपना नृत्य का प्रस्तुत करते हैं। इस वर्ष भी नृत्य प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास करीब 15 मंडलियों का आगमन हुआ, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया उनको हमने 5100 रुपये प्रथम इनाम, इसी तरीके से सभी मंडलियों को 5 मंडलियों को इनाम प्रस्तुत किया गया। बाकी सभी अन्य मंडलियों को संतावना पुरस्कार से अवान्वित किया गया और ये धार्मिक कार्यक्रम इसी तरह आयोजित होता रहे। मैं शुभकामनाएं, मैं ऐसा सभी से निवेदन करता हूं, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस द्वारा निरंतर जारी है गांधी चौपाल का आयोजन, प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन, जनहितैषी मुद्दों पर कांग्रेस हुई मुखर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जारी है तैयारियां, बिल्डिंगों में रंग रोगन के साथ निगम कमिश्नर ने विभाग प्रमुखों की ली बैठक। गांधीगंज व्यापारी मंडल के द्वारा आयोजित किया गया दीपावली मिलन समारोह, एसडीएम सहित कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुए शामिल, सभी ने दी एक दूसरे को शुभकामनाएं। और देश भर में छठ पूजन को लेकर उत्साह का आलम, महिलाओं ने कठिन व्रत रखकर दिया सूर्य को अर्घ्य, छोटा तालाब सहित शहर में कई स्थानों पर हुई छठ पूजा। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।